भिंडी में सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई अगर एक बार फसल में आई तो 70% तक का नुकसान तय है। और खतरनाक बात तो ये है कि ये मक्खी फसल को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही में पूरे खेत में पीला मोज़ेक वायरस भी फैला देती है और एक साथ इन दोनों पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो भिंडी में ये सफेद मक्खी को कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या है और इसे फसल में आने से कैसे रोकें, और अगर जैसे ये सफेद मक्खी फसल में आ गई है तो इसे कंट्रोल कैसे करें, ये सब जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आप बहुत ही कम खर्च में ये सफेद मक्खी को फसल में कंट्रोल कर सकें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी की फसल में अगर कोई समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वही है ये सफेद मक्खी का आतंक। और अगर एक बार ये सफेद मक्खी फसल में आना शुरू हो गई तो इस पे कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही सही स्प्रे कर दिया तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। भिंडी की फसल में आमतौर पर देखा जाए तो सफेद मक्खी का प्रकोप 25 से 30 दिन की फसल में होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें इस समय पर ये पता नहीं होता है कि हमारी फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप होना शुरू हो गया है। जब कुछ दिन बाद पौधे की ऊपर की 1-2 पत्तियां हल्की पीली पड़ती हुई और ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, तब हम ध्यान देते हैं कि हमारी फसल में किसी कीट या फिर रोग का प्रकोप होना शुरू हो गया है। और जब तक हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी फसल में कीट या रोग का प्रकोप हुआ है, तब तक ये सफेद मक्खी अपने साथ साथ पूरे खेत में पीला मोज़ेक वायरस भी फैला चुकी होती है। और ये पीला मोज़ेक वायरस की वजह से अगर आप पौधे की पत्तियां देखेंगे तो वो आधी हरी रहती है और आधी पीली दिखाई देती है। जो पौधे की नसें हैं वो पूरी तरह पीली हो जाती है और बाकी भाग हरा रहता है। और अगर इसे यही कंट्रोल नहीं किया तो एक पौधे से दूसरे पौधे में और धीरे धीरे करके पूरे खेत में ये पीला मोज़ेक वायरस फैल जाता है। तो किसान भाइयों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सफेद मक्खी भिंडी की फसल में पीला मोज़ेक वायरस को कैसे फैलाती है, जो रोगी पौधे का रस चूसती है और फिर वहीं से उसी वायरस को लेके अपने साथ उड़ जाती है और फिर ऐसे ही करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है, दूसरे से तीसरे, और धीरे धीरे करके ये पूरे खेत में फैल जाती है और अपने साथ साथ ये पीला मोज़ेक वायरस को भी फैला देती है पूरे खेत में। लेकिन किसान भाइयों, हैरानी की बात ये है कि ये येलो वेन मोज़ेक वायरस का कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है। अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें सबसे पहले फसल में ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। और अगर हमने ये सफेद मक्खी को कंट्रोल कर लिया तो फसल में ये पीला मोज़ेक वायरस अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो अब सबसे मेन बात करते हैं कि भिंडी की फसल में ये सफेद मक्खी को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपकी भिंडी की फसल 15 से 20 दिन के ऊपर की हो चुकी है, यानी कि आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, तो आप इस समय पर थायोक्सम के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग करें। इसमें थायोमिथॉक्सम 25% WG फॉर्म में होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि स्प्रे करते ही ये दवा पौधे के पूरे भाग में फैल जाएगी और फिर सफेद मक्खी जैसे ही पौधे के किसी भी भाग का रस चूसती है तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए उसके शरीर के अंदर चली जाएगी और अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जिससे सफेद मक्खी बेहद ही प्रभावी रूप से शुरुआत में ही कंट्रोल हो जाएगी। ये कीटनाशक भिंडी की फसल में सफेद मक्खी को तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही में भिंडी की फसल में आने वाले तमाम प्रकार के रस चूसक कीट जैसे कि एफिड जैसिड्स को भी प्रभावी रूप से कंट्रोल करती है। अब इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। तो ये तो बात हो गई कि अगर शुरुआत में सफेद मक्खी का प्रकोप होता है तो हमें किस कीटनाशक का उपयोग करना है। लेकिन अगर फसल 30-40 दिन से ऊपर की हो चुकी है, यानी कि फूल आना शुरू हो चुके हैं और कहीं कहीं पर फल बनना भी शुरू हो गए, तो इस समय पर हमें किस कीटनाशक का उपयोग करना है। तो अगर हमने इस समय पर ये सफेद मक्खी को कंट्रोल नहीं किया तो उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमें इस समय पर पावरफुल कीटनाशक को उपयोग में लेना है, जैसे कि अश्वमेध। इसमें डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP फॉर्म में होता है। ये इस स्टेज पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा कीटनाशक है। ये कीटनाशक स्प्रे करते ही सीधे कीट की नसों पर काम करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही समय में ये सफेद मक्खी कंट्रोल हो जाती है और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें भिंडी की फसल में ये सफेद मक्खी को ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करना है तो हम किस कीटनाशक का उपयोग करें। तो भिंडी की फसल में ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए
लिए सबसे बेस्ट कीटनाशक है कात्यायनी सर्वशक्ति। ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों द्वारा काम करती है, मतलब कि स्प्रे करते ही ये सिस्टमिक एक्शन द्वारा पौधे के पूरे भाग में फैल जाती है और फिर सफेद मक्खी जैसे ही पौधे के किसी भी भाग का रस चूसती है तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए उसके शरीर में जाके काम करती है। वहीं कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा कीट जैसे ही इस कीटनाशक के संपर्क में आता है तो ये कीटनाशक सीधे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जिससे कीट प्रभावी रूप से कंट्रोल हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कीटनाशक दोनों क्रिया द्वारा काम करती है और सफेद मक्खी को बहुत ही कम समय में प्रभावी रूप से फसल में कंट्रोल करती है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो ये तो हमने जान लिया कि ये भिंडी की फसल में हम ये सफेद मक्खी को कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन ठीक उतना ही जरूरी है ये सफेद मक्खी द्वारा फैलाया गया पीला मोज़ेक वायरस को भी कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हमने ये पीला मोज़ेक वायरस को यहीं पर कंट्रोल नहीं किया तो ये भी फैलता ही जाएगा पूरे फसल में। तो किसान भाइयों, ये पीला मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आप एंटीवायरस का उपयोग करें। एंटीवायरस पीला मोज़ेक वायरस जैसी वायरस की तमाम प्रकार की प्रजातियों को कंट्रोल करने के लिए आधुनिक तरीके से तैयार किया गया बेहद ही प्रभावी कीटनाशक है। और एंटीवायरस के डोज की बात करें तो आप इसे 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके होंगे कि कैसे भिंडी की फसल में आप सफेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके द्वारा फैलाया गया पीला मोज़ेक वायरस को भी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में ये वीडियो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुँच पाए। धन्यवाद।